हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट अशोक के 14 शिलालेख और उनमें लिखित विवरण के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं सम्राट अशोक के 14 शिलालेख। सम्राट अशोक का सबसे पहला शिलालेख जिसमें उन्होंने सामाजिक उत्सवों का निषेध और पशु बलि का निषेध बताया है। सम्राट अशोक लिखते हैं कि पहले उनकी पाकशाला यानी जहां भोजन बनता है वहां पर हजारों जानवर मारे जाते थे, लेकिन भविष्य में वे नहीं मारे जाएंगे। दूसरा शिलालेख जिसमें सीमांत राज्यों का उल्लेख है। सीमांत राज्यों में चोल, पांड्य, तृतीय पुत्र, केरल पुत्र, चेर, श्रीलंका, ताम्रपणी आदि का उल्लेख है। साथ ही यवन राजा एंटियोकस का भी उल्लेख दूसरे शिलालेख में मिलता है। लोक कल्याणकारी कार्यों जैसे कि कुएं खुदवाना, छायादार पेड़ लगवाना आदि का भी इसमें उल्लेख है। साथ ही मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाना, दवाइयों के लिए जड़ी बूटियों का उगवाना, इन सभी का उल्लेख दूसरे शिलालेख में मिलता है। तीसरे शिलालेख में उल्लेख है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में युद्धों और राजकों तथा प्रादेशिकों के लिए पृथ्वी 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि माता पिता, मित्रों आदि के प्रति आज्ञाकारी होना, साथ ही ब्राह्मणों और शर्मणों को दान देना चाहिए। अहिंसा, अल्प संग्रह और अल्प व्यय धर्म के लिए आवश्यक बताए। चौथे शिलालेख में रण घोष के स्थान पर धम्म घोष की आवाज का उल्लेख किया। लोगों को दिव्य विमान, हाथी, अग्नि स्कंद आदि के दिव्य रूपों के दर्शन करवाने का उल्लेख भी चौथे शिलालेख में मिलता है। पांचवें शिलालेख में सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। साथ ही यवन, कंबोज, कंधार, ऋष्टिक, पेतनिक आदि जनपदों और विभिन्न जातियों का उल्लेख मिलता है। छठे शिलालेख में प्रतिवेदकों को प्रजा कार्यों के सूचना हेतु स्पष्ट आदेश है, जिसमें सम्राट अशोक ने कहा है कि प्रतिवेदक चाहे कहीं भी हो, चाहे वे खाना खा रहे हो, अंतःपुर में हो, उसे प्रतिवेदक प्रजा कार्यों की सूचना देते रहना है। सातवें शिलालेख में धर्म श्रावण के संदेश हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोग सभी स्थान पर रहें, सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण एवं मन की पवित्रता होनी चाहिए। सम्राट अशोक का 8वां शिलालेख जिसमें उन्होंने कहा है कि आखेट यानी कि बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत जो इन्होंने अपने शासन के 10वें वर्ष में दिया, और ब्राह्मण और सन्यासियों तथा लोगों से मिलना, धर्म वार्ता करना, धर्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। 9वां शिलालेख जिसमें उन्होंने धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया है। यहाँ कहा है कि लोग विशेषतः जिनमें स्त्रियां सारहीन मंगल करती है, इनके स्थान पर धम्म मंगल अर्थात गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों श्रमणों को दान, अहिंसा करना, इन सभी को श्रेष्ठ बताया है। 10वें शिलालेख में धम्म की श्रेष्ठता पर ही बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में सम्राट अशोक लिखते हैं कि धम्म दान साधारण दान से उत्तम है। दासों एवं सेवकों के प्रति उचित व्यवहार रखना चाहिए। माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता और अहिंसा ही धम्म दान है, जिसे धर्म दान भी कहा गया है। सम्राट अशोक के 12वें शिलालेख को धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख भी कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सभी संप्रदायों के लोग एक दूसरे संप्रदायों के सिद्धांतों को जाने और सभी धर्मों के सार की वृद्धि की कामना भी यहाँ की गई है। साथ ही जो मनुष्य अपने धर्म को पूछता है और दूसरे धर्म की आलोचना करता है, वह ऐसा करते हुए अपने ही धर्म को हानि पहुंचाता है। अतः वाणी पर भी संयम रखना चाहिए। धर्म महापात्र, इत्राध्यक्ष महापात्र, ब्रजभूमिक महापात्र आदि धार्मिक अधिकारियों के नाम यहाँ मिलते। 13वां शिलालेख राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है और धम्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी बताई है। साथ ही कलिंग विजय में हुए नरसंहार के लिए पश्चाताप का भी उल्लेख है। विदेशी राजाओं जिनमें एंटियोकस, टोलमी, एंटीगोनस, मेगस एवं एलेक्जेंडर इनका उल्लेख मिलता है तथा इन राजाओं के क्षेत्र में भी धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। साम्राज्य के अंदर भी यवनों, कंबोज, नागपंथियों, भोजों, पितनिकों, आंध्रों और पुलिंदों में हर जगह देवानाम प्रिय के दम का आदेशों की अनुपालना होती है, ऐसा यहाँ उल्लेख किया गया है। देवानाम प्रिय को विश्वास है कि जो लोग गलती करते हैं उन्हें संभवतः माफ कर देना चाहिए, अर्थात क्षमा कर देना चाहिए। और 8वीं जाति जो कि जंगल में रहने वाली जातियां है,
जो सामान्यतः अपराध करती है, चोरी करती है, उन्हें क्षमा करने का आश्वासन दिया गया है। अगर वे अपराध नहीं छोड़ते तो उन्हें दंड देने की भी चेतावनी यहाँ पे दी गई है। सम्राट अशोक के 14वें शिलालेख में धम्म सिद्धांतों यानी कि धम्म अभिलेख राजा प्रियदर्शन के द्वारा इसलिए खुदवाए गए हैं ताकि लोग धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना कर सके। धौली एवं जोगढ़ में 11, 12 और 13 नंबर के शिलालेखों के स्थान पर दो पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं जो कि तोसाली एवं संपा के जिला अधिकारियों को संबोधित किए गए हैं। तोसाली धौली का प्रशासनिक केंद्र था तथा जोगढ़ का प्रशासनिक केंद्र संपा था। तो दोस्तों, ये थे सम्राट अशोक के 14 शिलालेख। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।